नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। मित्रों, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल के जनता ने ममता बनर्जी को हराना का, पराजित करने का मन बना लिया है। उनके अगेंस्ट मतदान करने का मन बना लिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को विजयित करने का। उनको जिताने की उन्होंने कोशिश की है। उनकी कोशिश क्या रहेगी? मतदान किस लिए करेंगे? वो ममता बनर्जी को पराभूत करने के लिए, हराने के लिए। यही मैंने इस वीडियो का शीर्षक रखा हुआ है। आप सोचेंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ममता बनर्जी हारेगी, हराने के लिए कोशिश होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिश नहीं होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी के हार यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत। मगर इसके पीछे जो रणनीति है ना, वो कल परसों की नहीं है, 15 सालों की है। जब से पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, तब से ये रणनीति आखी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा कौन है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये सर्वे सर्वा है। उनके हाथ में सूत्र है भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने एक मन बना लिया था कि जो डर पश्चिम बंगाल के जनता के दिल में बैठा हुआ है, वो डर निकालना जरूरी है। नहीं तो उस डर के दबे तले, वजन के तले वो दबे कुचले रहेंगे और अपनी सुसाइड करते रहेंगे। वही उन्होंने कांग्रेस के ज़माने में भी वही किया। कांग्रेस ने 15 साल राज्य किया। वही उनकी राजनीति थी, वही उनकी रणनीति थी और वही उनकी विचारधारा थी। वही राजनीति, वही रणनीति, वही विचारधारा उसके बाद सीपीएम के पास आई। वही थी, वही सोच भी वही थी, सीपीएम के पास आई। और वही रणनीति, वही विचारधारा, वही राजनीति तृणमूल कांग्रेस के पास आई। यानी सिर्फ और सिर्फ नामकरण चेंज हुआ। कांग्रेस के बाद सीपीएम, सीपीएम के बाद तृणमूल कांग्रेस। रणनीति, राजनीति और उनकी विचारधारा वही थी। ममता बनर्जी के समय में भी वही थी। वो क्या थी? डर बैठाओ और राज्य करो, डर बिठाओ और राज्य करो, विभाजन करो और राज्य करो। यही रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी, सीपीएम ने अपनाई थी और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने अपनाई थी, यानी ममता बनर्जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि कल चल के भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। नेतागण कौन रहेंगे? वही रहेंगे जो कांग्रेस से आए हुए सीपीएम में थे, सीपीएम से आए हुए तृणमूल कांग्रेस में थे और तृणमूल कांग्रेस से आके वो बीजेपी में घुस जाएंगे। तो उनकी विचारधारा वही रहेगी, रणनीति वही रहेगी, राजनीति वही रहेगी, सोच वही रहेगी। वो बदलनी जरूरी है। अरे बदलेगी कब? जब वहाँ की जनता अपने हाथ में सत्ता का केंद्र लेगी। सत्ता केंद्रित कौन होगी? तो जनता होगी, वहाँ का सामान्य नागरिक होगा। उनके दिल में जो डर बैठा हुआ है, वो डर जब तक नहीं जाता है और पूरा हक, कर्तव्य उनका उनके दिमाग में, समझ में नहीं आता है, उनको कर्तव्य का वो पालन नहीं करते, अपना अधिकार का पालन नहीं करते, तब तक यही होता रहेगा। बाद में तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी होगी, विचारधारा वही रहेगी। और विचारधारा, रणनीति, राजनीति बदलने के लिए, उनके दिल में जो डर बैठा हुआ है वो बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर अपना हाल छोड़ दिया था। अभी इसके पहले जो लोकसभा निवडणूक हुई थी, विधानसभा निवडणूक हुई थी, उस दरमियान भी डर के वजह से सामान्य नागरिकों ने ममता बनर्जी का साथ दिया था। अभी वो साथ छोड़ने के लिए उनके दिल से डर निकलना जरूरी था। इसलिए मांग क्या हो रही थी पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार से? राष्ट्रपति राजवट लाओ, राष्ट्रपति राजवट लाओ। वो पुकार क्या कर रहे थे जनता, वहाँ का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, सामान्य जनता, कि राष्ट्रपति राजवट लाओ। यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट आएंगी, राष्ट्रपति के हाथ में सत्ता चली जाएगी, तो अपने आप ममता बनर्जी के हाथ से ये सत्ता निकल जाएगी। मगर उससे क्या होता? एक ही होती, जो कांग्रेस के बाद विचारधारा सीपीएम के पास आई, वही विचारधारा तृणमूल कांग्रेस के पास आई, वही विचारधारा बीजेपी के पास आती और वही हाल पश्चिम बंगाल के जनता का वही रहता। ना उसमें सुधार आता, ना उसमें प्रगति आती, ना विकास होता, ना समृद्धि होती। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि आप पहले दिल से डर निकाल दो, क्योंकि ममता बनर्जी को कोई भगवान नहीं है, ना कोई ऐसी अपरिमित शक्ति उनके पास है। वो भी एक सामान्य है, तो उनको भी हरा सकते हैं आप, उनका भी पराभव आप कर सकते हो। वो जो विश्वास पश्चिम बंगाल के जनता के पास आना जरूरी था, वो विश्वास आ चुका है। अभी उन्होंने मन में एक निर्णय वो ले चुके हैं कि भले कुछ भी हो,
भले कुछ भी हो, भले भारतीय जनता पार्टी नहीं जीते, मगर हम लोग ममता बनर्जी को हराएंगे, उनको उस सत्ता से बेदखल करेंगे, मुख्यमंत्री पद से पदच्युत करेंगे, उसको उस कुर्सी से भगाएंगे। उन्होंने तय कर लिया हुआ है, वो गांठ उन्होंने बांध ली है संविधान के और लोकतंत्र के हिसाब से। समझे आप दोस्तों, क्या सच्चाई है, क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, कि वाकई में लोकतंत्र आना जरूरी है। क्योंकि हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी जी रहेंगे नहीं, हमेशा के लिए अपने अमित शाह रहेंगे नहीं, ना योगी आदित्यनाथ रहेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, ना हेमंत बिश्वा शर्मा रहेंगे। उसके बाद दूसरे नेतागण आएंगे, मगर उनके दिल में एक डर बिठना चाहिए कि हम लोग जनता के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें भी ये भुगतना पड़ेगा, ना कि जनता के दिल में डर बैठना चाहिए। क्योंकि ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, लोगों ने लोगों के लिए किया हुआ राज्य यानी लोकशाही, लोकतंत्र, यही इनके दिल में बिठाने के लिए उन्होंने किया हुआ ये रणनीति है। इसलिए जो मांग थी राष्ट्रपति राजवट की, जो मांग वो जनता कर रही थी, उनके ऊपर उन्होंने नज़रअंदाज किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको एक उनके दिल से वो जो डर बिठा था वो डर निकालने की उन्होंने कोशिश की थी। इसलिए अभी वो क्या सोचती है जनता, वहाँ का नागरिक, कि हमें तृणमूल कांग्रेस को हराना है, ममता बनर्जी को हराना है, ममता दीदी को हराना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी करना है। सीधी बात है, ममता बनर्जी हारेगी, तृणमूल कांग्रेस हारेगा तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, सीधी बात है। मगर उनका ध्यान कहाँ पे है? तृणमूल कांग्रेस को हराने का, ममता बनर्जी की पराजय करने का। समझे आप दोस्तों, इसके पीछे क्या रणनीति थी, क्या राजनीति थी? क्योंकि जो भी उन्होंने तमाशा किया, जो भी किया उन्होंने, जो नाटक किए उन्होंने सीए के ऊपर, अपना अभी जो चुनाव आयोग ने जो कानून लाया था उसके ऊपर उन्होंने जो भी तमाशा किया, जो नाटक किया, वो सब पूरे पश्चिम बंगाल में देखा हुआ है। और बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हुआ था वो भी वो भूले नहीं है। बांग्लादेश में, बगल में बांग्लादेश है, वही उनके दिल में खटास है, एक खुन्नस है, एक क्रोध है, वो भी क्रोध, वो खुन्नस, वो भी अपने मतदान से वो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की जनता। समझे आप दोस्तों, इसलिए मैंने क्या कहा था, इस वीडियो को शीर्षक क्या मैंने दिया था कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों ने एक तय कर लिया हुआ है, एक निर्णय लिया हुआ है कि हमें तृणमूल कांग्रेस को पराजित करना है, ममता बनर्जी को बेदखल करना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का विजय करना है, जिताना है। क्योंकि उनके दिल से डर निकल गया हुआ है। आर या पार, कुछ भी होने दो, रोज़ मरने से अच्छा है एक बार मरो, मगर मर के जियो। क्या? रोज़ मरने से एक बार मरो और मर के जियो। यही संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में जा चुका है। बिना खौफ, बिना डरे अभी वो मतदान करेगी। और मतदान क्यों करेगी? ममता बनर्जी को हराने के लिए, उनका पराजय करने के लिए, उनको पदच्युत करने के लिए, उनका सत्ता बेदखल करने के लिए। यही सच्चाई है, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। लोगों के दिल में क्या लाना है उनको? लोकशाही, लोकतंत्र, संविधान, और उनके कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है, वो उनको दिखाना है, समझाना है। यही उनकी रणनीति है। आगे चल के कौन सा नेता क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो ममता बनर्जी ने दिखाया है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिखाया हुआ है। फिर डर बिठाओ और विभाजन करो, तथाकथित दो धर्मों में, तथाकथित दो जातियों में बांटो और राज्य करो। जो अंग्रेजों ने किया, जो मुगलों ने किया, वही ये तृणमूल कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, वास्तव क्या है? लोकतंत्र है, लोगों ने लोगों के लिए किया हुआ राज्य यानी लोकतंत्र, लोकशाही। दोस्तों, आपके समझ में आया होगा कि जनता मन बना चुकी है कि उन्हें ममता बनर्जी को हराना है, पराजित करना है, पदच्युत करना है। यही सच्चाई है, यही वास्तव है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।